गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिकार्नेशन एज ए गॉब्लिन। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक लड़के को जो कि खड़ा होता है और बोलता है आह दर्द दे रहा है, आखिर मैं यहाँ पर कैसे आ गया। फिर वो उठता है और बोलता है ये कौन सी जगह है। फिर वहाँ से बाहर जाने लगता है तो वो देखता है एक शीशे पे, उसका चेहरा बदला बदला सा लगता है। ये देखकर वो मुड़ता है और बोलता है सिट ये कौन है, आखिर ये आईने में कौन है, क्या मेरा चेहरा बदल गया है या फिर मैं कहीं और आ गया हूँ। तभी वहाँ पर सिस्टम आता है और उसे बताता है आपका रेस गॉब्लिन है और आप लेवल 1 पे है और आपके पास कोई भी स्किल नहीं है। ये देखने का तो बोलता है वेट ए सेकेंड, आखिर ये क्या हो रहा है, ये सिस्टम क्या मैं अभी भी वर्चुअल गेम खेल रहा हूँ। फिर वो याद कर रहा होता है कि जब मैंने उस गेम को स्टार्ट किया था वर्चुअल गेम को, तो मैं अचानक बहुत सारी ताकतवर गॉब्लिन से अटैक कर उन्हें मार रहा था, लेकिन मैं रात भर खेलने की वजह से बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, इसलिए मैं अचानक वहीं पर सो गया। लेकिन सोने के बाद सीधे मैं इस दुनिया में रिकार्नेशन हुआ कि ये दुनिया सचमुच ओरिजिनल है। फिर वो शीशा ढूंढने लगता है और शीशे को उठाकर देखने लगता है अपने चेहरे को और बोलता है ये तो ह्यूमन और गॉब्लिन के बीच का रेस लग रहा है मुझे, आखिरकार मैं यहाँ पर कैसे आ गया। फिर वहाँ पर तभी सिस्टम आता है और उसे बताया जाता है आप जिस करैक्टर में आए हैं उसकी आपको सारी पहले की मेमोरी मिल रही है। ये सुनने के बाद अचानक उसके सिर में बहुत तेज़ दर्द होने लगता है और उसे सारी मेमोरी याद कर रहा होता है। फिर वो हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, लगता है इस बच्चे की पूरी ज़िंदगी ही हार्ड मोड में है। तभी उसकी बहन गेट खोलती है और बोलती है ब्रदर क्या आप जग गए हैं, चलिए उठ जाइए। फिर उसका भाई बोलता है हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ, बस मुँह धो लूँ। फिर वो दोनों मिलकर मार्केट की तरफ चले जाते हैं। फिर उसकी बहन खुश होकर बोलती है भैया आज मैंने आपके लिए लंच बॉक्स भी तैयार किया है, अब आराम से जाना और लंच करके ही आना। ये सुनने वाला तो बोलता है हाँ हाँ लगता है तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा लंच बनाया है, चलो कोई बात नहीं अब मैं लंच में ही देखूंगा। फिर वो इधर उधर देखने लगता है और बोलता है ये वर्ल्ड भी नॉर्मल वर्ल्ड की तरह है, यहाँ पर भी हर लोग काम करने के लिए जाते हैं। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है मेमोरी के हिसाब से इन दोनों भाई बहन की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है जब से कोई बाहर के लोगों ने इनके माँ बाप को मार दिया है। और अभी हम लोग जिस जगह पर जा रहे हैं वो जगह बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। वहाँ पर इविल एम्प्लॉयर काम करते हैं जिनके कोई नहीं होता है और वो लोग हमें एकदम नौकरों की तरह व्यवहार करते हैं। फिर वो दोनों जा रहे होते हैं लेकिन तभी लिली का पैर किसी पत्थर से टकरा जाता है जिसके कारण से वो गिर जाती है। फिर उसका भाई तो वहाँ पर आता है और उसे बचा लेता है। यह देखकर वो मुड़ती है और बोलती है ब्रदर धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। इधर उसका भाई बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारा प्रोटेक्शन करूँगा। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है मैंने उसे प्रोटेक्शन करने का वादा तो कर दिया है लेकिन मैं वो कैसे करूँगा, मैं तो रिकार्नेशन हुआ हूँ, मैं तो एक गॉब्लिन हूँ और तो गॉब्लिन सबसे ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। और ये दुनिया में मैं यहाँ पर क्यों हूँ। सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं एविल मर्चेंट बिल्डिंग को जहाँ पर कि उसकी बहन गेट खोल के अंदर की ओर जा रही होती है और बोलती है भाई अब हम लोग शाम को मिलेंगे। ये सुनकर उसका भाई भी गुड बाय करता है और वहाँ से चले जाता है। इधर हम लोग देखते हैं एक राजा को जो कि बैठा हुआ होता है और बोलता है तुम गॉब्लिन जाओ और जल्दी से डार्क ऑर्क को जमा करो मेरे लिए। फिर वो बोलता है यस, फिर वहाँ से चले जाता है। इधर वो डेली का अपना काम कर रहा होता है डार्क ऑर्क को जमा करना और वहाँ तक ले जाना। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और उसके बैलगाड़ी को एक लात मारता है जिसके कारण से पूरी गाड़ी ही उलट जाती है और हमारा हीरो भी गिर जाता है। फिर वो बोलता है आह मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन तभी हम लोग इधर देखते हैं उस आदमी को जो कि बोलता है हे बच्चे तुम इतना धीरे कैसे चल सकते हो, तुम्हारे पास तो कोई डार्क एट्रीब्यूट भी नहीं हो, अगर तुम यहाँ पर स्लेव की तरह काम नहीं करोगे तुम यहाँ से भी निकाले जाओगे, क्या तुम चाहते हो यहाँ से निकल जाना। इधर हमारा हीरो फिर से खड़ा होता है और अपनी गाड़ी को ठीक कर रहा होता है और सारे सामान को लोड कर रहा होता है। इधर सारे उसके दोस्त बोल रहे होते हैं हमने सुना है तुम डार्क स्कूल से ग्रेजुएट हो चुके हो और तुम एक इलाइट सोल्जर बन चुके हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है अपनी पढ़ाई करते हुए हाँ ये सब तो नॉर्मल बात है और तो देखो ना मेरे पास बहुत ज़्यादा डार्क पावर है, मैं आराम से इन सारे ब्लैक ऑर्क को यहाँ से वहाँ रख सकता था, लेकिन मेरे जो पिता हैं वो मुझे डार्क ऑर्क कम दे रहे हैं, इसकी वजह से मैं थोड़ा कमज़ोर होता ही जा रहा हूँ। ये सुनने का दो लोग तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आते समय यंग मास्टर बोलता है अरे गधे अगर तेरे पास खाने के लिए कुछ भी ना हो ना तो घास खा लेना क्योंकि तू तो गधा ही है। ये बोलकर सब लोग वहाँ से हंस कर जाने लगते हैं। इधर देखते हैं हमारे हीरो को जो कि अपने मन ही मन कोस रहा होता है अपने आप को और बोलता है अगर मुझे जन्म ही लेना था तो मैं कोई बड़ा डीमन जाति में जन्म लेता, लेकिन मैं तो यहाँ पर गॉब्लिन हूँ जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है।
वो एक जगह पर अपने टिफिन को खोल कर बैठ जाता है और बोलता है, मेरे हिसाब से यहाँ का 125वां साल चल रहा है और इसी समय गेम के बहुत सारे लोग यहाँ पर लॉगिन करते हैं और आते हैं। फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर डीमन हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ। फिर वो आसमान की तरफ देखने लगता है तो वहाँ पर बहुत सारे एरे फॉर्म होने लगते हैं और बहुत सारे नाइट नीचे धरती पर आने लगते हैं। ये देख कर वो चौंक जाता है और खड़ा हो जाता है और वो बोलता है, ये आर्मर तो हॉली ना आर्मर है, आखिर ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। फिर एक आदमी अपने वाइफ को जल्दी से ले जा रहा होता है और बोलता है, जल्दी चलो, जितना सामान पैक करना है पैक करो, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन आर्मी ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर पूरे गांव के सारे लोग चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं, यहाँ पर ह्यूमन आर्मी का अटैक हो गया है, जल्दी भागो यहाँ से। ये सुनकर हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अभी तो गेम का स्टार्टिंग पीरियड है, लेकिन ये सब इतना जल्दी डेमन कॉन्टिनेंट में कैसे आ सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं बहुत सारे सिपाहियों को जो कि बड़े तेजी से हर एक गॉब्लिन को जो कि उनके सामने आता है वो उन्हें काट दे रहे होते हैं। ये देखकर एक आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, इस तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो एकदम सही हो रहा है, क्योंकि तुमने ह्यूमन लॉर्ड का पालन नहीं किया, इससे तुम लोग अब मारे जाने वाले हो। इधर हमारा हीरो भागते हुए अपनी बहन के पास आता है और बोलता है, बहन जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ पर बहुत सारे नाइट ने अटैक कर दिया है। उसकी बहन कुछ समझ नहीं पा रही होती है और अपने भाई को पकड़ लेती है। इधर बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, भागो भागो जल्दी भागो यहाँ से, पर बहुत सारे नाइट आ चुके हैं। इधर उसका भाई अपनी बहन को पूरी तरह से लपेट लेता है और बोलता है, जल्दी चलो, लेकिन तभी वहाँ पर एक नाइट आ जाता है और बोलता है, हे बास्टर्ड, तुम कहाँ पर भाग रहे हो, अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। फिर वो बोलता है, लगता है तुम लोग बस 2 ही जानवर यहाँ से नहीं भाग पाए हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। फिर हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, लगता है मुझे ही अपनी बहन को बचाना पड़ेगा, लेकिन मेरे पास तो कोई भी ताकत नहीं है, लगता है मेरी बहन को भगाना पड़ेगा। फिर वो बोलता है, लिली जल्दी यहाँ से भागो। फिर वो अपनी बहन के सामने अगर खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो नाइट बड़े तेजी से अपने तलवार को घुमाता है और उस आदमी को मार देता है और बोलता है, हाँ तुम बच्चे, तुम आगे आ रहे थे, लगता है तुम्हें मरने का ज़्यादा ही शौक था। इधर हमारा हीरो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, क्या मेरी ज़िंदगी तुरंत यहीं पर ख़त्म हो गया, क्या मैं सचमुच मरने के लायक था। अभी वहाँ पर एक एंजल आ जाती है और अपने मन ही मन सोच रही होती है, मैंने इस बच्चे को यहाँ पर फिर से ज़िंदा किया, लेकिन ये भी किसी काम का नहीं निकला, लेकिन इसी तरह तो मेरी पूरी गॉब्लिन प्रजाति ही ख़त्म हो जाएगी। फिर वो अपने पावर को सारी उसके ऊपर ट्रांसफ़र करने लगती है। ये देखते ही उसका स्टेटस का सिंबल बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है और उसे बताया जाता है, आपका डार्क एट्रीब्यूट बड़े ही तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। हमारा हीरो अपने आंखें खोलता है और अपने सिस्टम को अपने आगे पाता है तो वो बोलता है, ये बेकार सिस्टम, ना ही कोई मुझे इन्फॉर्मेशन देता है, ना ही मुझे कोई रिवॉर्ड देता है, ये तो एकदम बेकार है। आखिर ये मेरे सामने क्या कर रहा है, आखिर मैं मरा क्यों नहीं हूँ, मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो अचानक उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है एक परछाई को जो कि उससे बोल रही होती है, आज से तुम मेरी पूरी पावर को यूज कर सकते हो और जाओ पूरी मेरी गॉब्लिन प्रजाति को बचाओ। इधर हम लोग देखते हैं उस लॉर्ड को जो कि चिल्ला चिल्ला कर हंस रहा होता है और बोलता है, हाँ एक लड़की बची हुई है, चलो इसे मार देते हैं और पूरी गॉब्लिन प्रजाति को ही अब से यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। लेकिन जैसे वो तलवार को आगे बढ़ाने वाला था, हमारा हीरो वहाँ पर तुरंत आता है और पीछे के उसके सारे नाइट को एक एक करके ख़त्म करने लगता है। वो अपने सिस्टम को ओपन करता है और बोलता है, डार्क एट्रीब्यूट 32 लेवल स्टार्ट। फिर वो अचानक उसके अंदर से बहुत ज़्यादा डार्क पावर निकलने लगती है और इसी कारण से बाकी के सारे सिपाही फेंकाने लगते हैं। फिर वो बड़ी तेज़ी से अपने डार्क एट्रीब्यूट के द्वारा सारे सिपाही के गर्दन को काटने लगता है और बोलता है, तुम बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बहन के आगे तलवार को रखने की। इधर वो आदमी देखकर चौंक जाता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है, आखिरकार मैं कहाँ पर हूँ, ये हो क्या रहा है, ये लड़का अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया। ये सोच के उसकी तलवार भी कांपने लगती है और वो बोलता है, क्या सचमुच मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन तभी हमारा हीरो वहाँ पर आता है और बोलता है, ये सब तुम्हें पहले सोचना था। फिर उसका गर्दन काट देता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, डाटा साइन, और फिर से मिलेंगे।